Hello everyone, welcome to you all in the GS Baba classes. Or today I'm very excited as we are going to start new course on English, okay, especially designed for APSSB exam of Arunachal Pradesh, ADRE of Assam, CSET, SSC, and it is useful for all the state government examination. Okay, let's begin. Today we are going to discuss noun. Okay, पहले समझना है कि नाउन से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है. ओके, बेसिकली क्वेश्चन क्या रहता है एग्जाम में डायरेक्ट आएगा नहीं आपको, या आइदर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा या आइदर आएगा आपका एरर स्पॉटिंग. ओके, तो हम देखते हैं कि नाउन चैप्टर से, नाउन पोर्शन से स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएगा, फ्रॉम विच टॉपिक यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन error spotting on in your examination. See, first है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक, अभी देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है. एग्जाम्पल, सी हैज लेस बुक्स, सी हैज फ्यूअर बुक्स. एज वी नो दैट बुक सी हैज लेस बुक गलत है. क्यों? बिकॉज बुक्स इज ए काउंटेबल नाउन, तो उसके आगे लेस नहीं लगेगा. ठीक है, और करेक्ट फॉर्म इज सी हैज फ्यूअर बुक्स. क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगता है आपका फ्यू, मेनी लगता है. ओके, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे लेस, सम, एसेट्रा. ओके, अब दूसरा है सिंगुलर वर्सेस प्लूरल. कहीं आपको क्या होगा, क्वेश्चन इस प्रकार होगा, सेंटेंस इस प्रकार होगा कि वर्ब प्लूरल होगा, आपका नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर दे सकता है. तो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक, ओके, एज पर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द नाउन, इफ नाउन इज प्लूरल द वर्ब शुड बी प्लूरल, और वर्ब इज प्लूरल द नाउन शुड बी प्लूरल. ओके, ठीक है. उसके बाद से आपके आर्टिकल ए एन द, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, सी एज एन ऑनेस्ट मैन. ये रॉन्ग है, ऑनेस्ट मैन नहीं होगा, क्या होगा, सी इज एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, तो इस प्रकार का आपको ये क्वेश्चन वहां मिलेगा. ठीक, और पोजीशंस के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, जो केस के ऊपर, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस को हम बाद में देखेंगे. तो आज हमारा जो आज का क्लास का स्पेसिफिक डिस्कशन रहेगा एरर स्पॉटिंग ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो इससे पहले हम देखेंगे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा हल्का सा बेसिक, उसके बाद हम 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट बिना समय गवाते हुए. ओके, you all know what is noun. Noun is the name of person, place or thing. Okay, कोई भी नेमिंग वर्ड क्या है, नाउन है. इन सिंपल सेंस क्या बोल सकते हैं हम, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड. ए नाउन इज नेम, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. और थिंग क्या क्या हो सकता है, क्वालिटी, मटेरियल, कलेक्शन, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग्स. ओके, ये थिंग में कुछ भी हो सकता है, उनका नाम, उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन, नेम ऑफ एवरीथिंग. जैसे मटेरियल, गोल्ड इज ए मटेरियल. ओके, हर्ड एंड आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी, कलेक्शन हो गया. ठीक है, स्टेट, एडेरेंस, एक्शन, चीट, मॉक, मूवमेंट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन देख लीजिए फटाफट. प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. इसको एक एक करके देखते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, प्रॉपर नाउन क्या, व्यक्तिवाचक नाउन, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो इससे हम क्या समझेंगे कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर पर्सन या इसका नाम. जैसे इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मेरा नाम दीपक है. ओके, दीपक इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, रिवर, ब्रह्मपुत्र इज रिवर. ओके, हमारा सियांग इज रिवर. प्लेस, पासीघाट, नेम ऑफ प्लेस, प्रॉपर नाउन. ठीक है, एवरेस्ट, ये माउंटेन का नाम. ठीक है,
तो कोई भी पर्सनल नाउन बोल सकते हैं इसको। प्रॉपर नाउन क्या बोल सकते हैं हम? पर्सनल नाउन। ए प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, यहां देख लीजिए, मेरी, राहुल, गोदावरी, इंडिया, इंडिया कंट्री का नाम है। ठीक है, अब आइए देखिए, हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रिफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। कोई भी एक सेम काइंड और क्लास के नाम को हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। जैसे काव, दीपक, दीपक प्रॉपर नाउन हो गया। तो दीपक क्या है? बॉय है, बॉय एक क्लास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन। ऊपर हमने बोला सियांग, सियांग इज ए प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ ए रिवर, और रिवर क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज आप लोगों को पता है, हमको और आगे बढ़ना है फटाफट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग ऑफ द सेम काइंड। अगर एक ही क्या, एक ही थिंग या एक ही क्लास की ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मेरे क्या है? स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम क्या बोलेंगे? क्लास। ठीक, अब देखिए, प्लेयर है। ठीक है, अब वही प्लेयर्स का ग्रुप हो जाएगा तो क्या बनेगा? टीम। ठीक, अब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप सोल्जर का ग्रुप्स हो गया तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। अगर हमने कैटल्स का ग्रुपिंग किया तो उसको हम बोलते हैं हर्ड। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हम हिंदी में, बहुत प्यारा वर्ड है, द्रव्यवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मेटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। ठीक है, कोई भी चीज अगर किसी चीज से बना हो, जिस चीज से बना है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेरियल नाउन। ठीक है, या जिस कोई चीज से वो दूसरा कोई बड़ा चीज बनता हो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। ठीक, आयरन। ठीक है, कॉपर, गोल्ड। ऑर्नामेंट क्या से बनता है? ऑर्नामेंट क्या से बनेगा? गोल्ड या सिल्वर से। ठीक है, तो हम गोल्ड या सिल्वर को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। कर्ड, स्वीट, किससे बनता है? मिल्क से। मिल्क हो गया आपका मटेरियल नाउन। फ्लोर, ठीक, फ्लोर किससे बनता है? व्हीट से। ओके, चलो, इसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। देखो, ए कॉमन नाउन इज यूजुअली ए काउंटेबल नाउन, बट ए मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन आपका क्या होगा? वो काउंटेबल नाउन होगा, और जो आपका मटेरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। जैसे काउ, क्या, यहां देखो, ये कॉमन नाउन है। ओके, इट्स, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन हो गया। अब ये देखो, मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। इसको हम क्या बोल, ये क्या है? मिल्क है, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप कभी मिल्क को मिल्क्स नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम आगे देखते हैं। चलो, ठीक है, चलो, ये रहा बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रहा एब्स्ट्रैक्ट नाम, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये किसका नाम है? क्वालिटी, स्टेट, कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी, इनके नाम को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, काइंडनेस, विजडम। ठीक है, जैसे देखो, आप एडजेक्टिव को भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, काइंड, काइंडनेस,
ये वर्ब है। अब वर्ब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ओबे का हो गया ओबीडियंस, ओके। वॉइस क्वालिटी है, इसको बनाओ विजडम, ओके। चाइल्ड इज नाउन, नाउन को भी हम, चाइल्ड क्या है आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम लोग करते हैं चाइल्डहुड, ओके। ठीक है, तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं कोई भी क्वालिटी स्टेट इमोशन, ओके, और द नेम ऑफ क्वालिटी स्टेट कंसेप्ट आइडिया इमोशन, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तब चलो आगे बढ़ते हैं। अब काउंटेबल नाउन, अब देखो ये रहा नाउन का, हमने क्या देखा 5 डिवीजन देखा, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो काउंटेबिलिटी का ऊपर नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और इस टॉपिक से आपका एरर स्पॉटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, ओके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चलो, अब काउंटेबल नाउन क्या है, आपको नाम से पता चलता है, द नाउन डेट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछता हूं हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच, आप आंसर देंगे आई वॉच 6 फिल्म्स, ओके, या 7 फिल्म्स, ओके। अब मैं पूछ देगा गुवाहाटी से हाउ मेनी फ्लाइट्स आर फ्रॉम योर गुवाहाटी टू दिल्ली, एक ही फ्लाइट है 1, ओके, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी नाउन को अगर काउंट किया जा सके, ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ओके। अब ये याद रखो, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन आर बाय एंड लार्ज काउंटेबल, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन क्या है, किसी को अगर हम हाउ से पता कर सके उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। हाउ मेनी फ्लाइट्स, हाउ मेनी बॉयज आर इन द क्लास, ठीक है, ठीक। और काउंटेबल नाउन आपको हमेशा क्या बताएगा, नंबर्स बताएगा, क्या बताएगा, नंबर्स। आगे इसका और डिटेल में देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जो नाउन जिनको गिना ना जा सके, ठीक है। जैसे मिल्क, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मिल्क को कैसे हो गया, मिल्क को मेजर करते हैं, देखो वो मेजरमेंट यूनिट है, ए लीटर ऑफ मिल्क बोलेंगे, ठीक है। ये जो क्वांटिटी मेजर करने का जो है यूनिट, दे आर ऑलवेज काउंटेबल, लेकिन मिल्क इज अनकाउंटेबल, ओके। मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, टाइम, कॉफी, शुगर, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर। आपको कहीं भी दिखे कि ये लगेज लिखा हुआ है, हम लोग बहुत गलती लिख देते हैं लगेजेस, नो, गलत, ओके। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल या प्लूरल फॉर्म नहीं होता, प्लूरल सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। आओ देखो, a noun is used in answer to the question how much, एक नाउन जो ये बताए कि कितना, how much is an uncountable noun। देखो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बुक्स बट वी कैनॉट से मिल्क, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कैसे करेगा, मच, आगे मच, अनकाउंटेबल, ठीक है। नाउन इज यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच, अनकाउंटेबल, हाउ मच बोलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी, काउंटेबल, ठीक है। अब ये चीज समझो, काउंटेबल नाउन आपको नंबर बताता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या बताता है, क्वांटिटी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट देखते हैं, ठीक। स्पॉटिंग द एरर इन द सेंटेंस, इंपॉर्टेंट रूल याद रखो। सबसे पहला रूल, काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल काउंटेबल नाउन्स डू नॉट। जैसे आप बुक्स लिख सकते हैं, बुक्स इज ए काउंटेबल नाउन, लेकिन आप कभी भी मिल्क्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ओके। अनकाउंटेबल नाउन है बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब याद रखो, ये मैंने पहले ही बताया आपको, काउंटेबल नाउन डिनोट्स नंबर, अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो, अब ये थर्ड पॉइंट देखो, नो ए एन विथ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन, ए या एन
नहीं आता है, बिकॉज क्योंकि ये कभी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। हमको पता है ए एन द क्या बताता है, सिंगुलर फॉर्म को बताता है। ठीक है, चलो अब हम याद रखो, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का आगे क्या क्या यूज करेंगे हम, सम, मच, लिटिल। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे फ्यू एंड मेनी। ठीक है, तो आप ये 5 पॉइंट को याद रखिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एरर स्पॉटिंग रिलेटेड टू अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स आपसे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, देखो आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। हमको पता है टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए यहां एस नहीं लगा। ठीक है, आप यहां देखोगे, आप बोलोगे सर यहां तो एस लगा हुआ है, तो यहां क्या है, यहां कभी कभी कोई वर्ड अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों टाइम में यूज किया जा सकता है। फिर मैंने भी टाइम में बोला, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, तो यहां कितनी बार आपने वहां विजिट किया उसको बता रहा है। ठीक है, तो टाइम्स यूज हो गया। ठीक है, तो यहां टाइम एक समय इसका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल होते कभी कभी इसका क्या होता है, काउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज। ठीक है, तो ये आपको बता दिया हूं एक्सेप्ट। अब देखो, ही हैड स्पेंट लिटिल मनी, मनी इज अनकाउंटेबल। क्या है, मनी इज अनकाउंटेबल। लेकिन आप तो बोलेगा आप तो रुपया को गिन सकते हैं, आप रुपया को गिन सकते हो, रुपी। ओके, इट इज करेंसी। क्या है वो, करेंसी है, एंड करेंसी इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो हमने बोला था काउंटेबल नाउन का क्या लगता है, लिटिल, सम, और क्या बोला था आपको मैंने, मच। ठीक, सॉरी, अब ये देखो, ही हैड स्पेंड फ्यू रुपीज, रुपीज इज काउंटेबल, तो उसका आगे फ्यू लगा है, पता था ना, फ्यू मैनी। किसके आगे लगता है, अनकाउंटेबल नाउन का आगे लगता है। ठीक है, तो इतना से आपको, सॉरी, इतना पॉइंट आप याद रखिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज अब आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब यहां आप गलती बताइए, सी गेव मी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये कहां गलती है, बताइए, आंसर दीजिए। ये देखिए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसको कभी भी हम इंफॉर्मेशन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस इज करेक्ट। आओ, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर लेस स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, यहां कहां गलती है बताइए, वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए ये स्टूडेंट यहां हो गया, ये लेस, ये क्या है, स्टूडेंट इज ए अनकाउंट, सॉरी काउंटेबल नाउन, तो इसके आगे लेस के जगह क्या आएगा, यो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ही बोट ए फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस। अब बताओ ये कहां गलती है, वेयर इज रॉन्ग, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, बताओ। ही बोट ए फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन,
इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अनकाउंटेबल नाउन का आगे ए एन द नहीं आएगा। सीधा सेंटेंस कौन सा राउट होगा, ही बॉट फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। आई नीड सम एडवाइसेस फ्रॉम यू। वेयर इज द एरर? एरर कहां है यहां? अब ये देखो, ये एडवाइस है, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें क्या होगा, आपका एस फॉर्म नहीं आएगा, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, एडवाइस। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वो थोड़ा एडवाइस दिया, मान लो लिखना है ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस लिखा तो ए आ जाएगा इसमें। ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस ऐसा लिख सकते हैं, बट एडवाइसेस नहीं होगा क्योंकि एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। सी हैज ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। यहां कहां एरर है बताओ? नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए एन द नहीं लगता है, तो ए को हटाओ, सी हैज गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और हम अब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे स्पॉटिंग द एरर रिलेटेड टू आर्टिकल एंड पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव केस। ओके, तो चलिए हमारा चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब दिल है तो करिए, नहीं दिल नहीं तो मत भी करिए, आपका मर्जी है क्या नहीं। तो चलिए, बाय बाय, हैव ए गुड डे।